ओके, तो अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जाइलोटम। इसका सबसे पहले हम गेमेटोफाइट देखेंगे, ठीक है। गेमेटोफाइट इसका अंडरग्राउंड होता है और उसके ऊपर इसका स्पोरोफाइट ग्रो किया होता है। इसमें माइक्रोराइजल एसोसिएशन पाई जाती है। माइक्रो का मतलब होता है फंगस, ठीक है। फंगस के साथ इसकी एसोसिएशंस होती हैं जो कि इसको इसकी जो लिविंग है, इसकी जो सर्वाइवल है उसको उसमें इसको हेल्प आउट करती है। जैसे इसका गेमेटोफाइट है वो मेच्योर होता है तो ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है आपके पास एग और स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है। अब जब एग और स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो गमीटोफाइट जो है साइलोटम का, वो किस तरह का हो जाता है, इसके पास डाइकोटमस ब्रांचेस बन जाती हैं। डाइकोटमस ब्रांचेस का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वो किस तरह बनती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर अंडरग्राउंड होते हैं, इनके पास राइजॉइड्स भी इस पे राइजॉइड भी प्रेजेंट होते हैं। इसको हम प्रोथैलस कहते हैं। जो हमारे पास गेमीटोफाइट है साइलोटम का, वो प्रोथैलस होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, और ट्रैकियाइड्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसका सेक्स ऑर्गन होमोथैलिक होता है, ठीक है। और जिसमें आपके पास एंथेरिडिया है, आर्चिगोनिया है। एंथेरिडिया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एस्चिगोनिया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जो कि आपके जो इंटायर सरफेस हैं उस पर इंटरमिंगल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। सेक्स ऑर्गन जो है ना वो डेवलप करते हैं आपकी जो गेमेटोफाइट है उसकी सुपरफिशियल लेयर के ऊपर, यानी सबसे आउटर लेयर के ऊपर ये ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंथेरिडियम की और आर्चिगोनियम की, ठीक है। एंथेरिडियम इसका किस तरह का होता है और आर्चिगोनियम किस तरह का होता है। जो एंथेरिडियम है इसका हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। डोम शेप्ड होता है, ठीक है। डोम शेप आपको पता होगा किस तरह की होती है, जैसे कि आपकी वॉल्स की जो नीचे वाला शेप होता है ना, उस तरह की शेप होती है। और जो इससे आपका गेमेटोफाइट है उसकी सरफेस के ऊपर स्लाइडली, सरफेस के नहीं, फुली ऊपर नहीं होता, थोड़ा सा सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है। मैच्योर जो एंथेरिडियम है आपके पास, वो उस पर आपके पास स्टीराइल जैकेट होती है, ठीक है। सिंगल लेयर होती है स्टीराइल जैकेट की। स्टीराइल का मतलब वो जिनमें एबिलिटी नहीं होती रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है। और इसमें इसने इनक्लोज किए होते हैं कॉइल्ड मल्टीफ्लेजिलेटेड स्पर्म, यानी उसके पास एक से ज़्यादा फ्लेजिलास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके ऊपर जो है ना आपके पास अपर्क्यूलर सेल होते हैं जो कि ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और ये भी जैकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये डिसइंटीग्रेट करते हैं यानी टूटते हैं, यानी अपने आप को बर्स्ट करते हैं, तो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, मेल स्पर्म के लिए एक ओपनिंग बन जाती है, यानी वो खुल जाता है, जैसे कि आप साइड वाली डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो एंथेरिडियल इनिशियल्स हैं वो क्या करेंगे, वो डिवाइड करेंगे प्लेनिकाइनल डिविजन्स में, ठीक है, यानी ऊपर से वो डिवाइड करते हैं। और जो आउटर जैकेट है इनिशियल की, वो फिर डिवाइड करती है आपके पास एंटीक्लाइनल डिविजन्स में। पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होती हैं, वो आप ये डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। एक मिनट, इस लेट मी जूम दिस डायग्राम, ठीक है। ये इसमें डिफरेंट डिविजन्स हुई हैं और उन्होंने आपके पास जो है ना ये डिफरेंट फॉर्मेशन हुई हैं, ABCD, ये सारी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट डिविजन हुई। पेरिक्लाइनल का मतलब होता है जो ऊपर से होती हैं, ठीक है, ऊपर वाली सरफेस से होती है। और एंटीक्लाइनल का मैं कल बता चुकी हूँ, अल्टरनेट डिविजन्स होती हैं, ठीक है। और ये इन्होंने आपके पास बना देना है प्राइमरी स्पर्मेटोगिनस सेल्स बना लेने, ठीक है। जो कि ये जो डिविजन्स हैं ये आपके पास होती रहेंगी, रिपीटेड डिविजन्स होंगी और आपके पास स्पर्मेटोसाइट्स के एक मैस क्रिएट कर देंगे, यानी वो सेल जिन्होंने आगे जाके स्पर्म्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, उनको स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। हर जो स्पर्मेटोसाइट है उसने मेटामॉर्फोज होना है, ठीक है। और आपके पास स्पाइरली कॉइल्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड बेस स्पर्म्स बना देने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्चिगोनिया की। आर्चिगोनिया जो है आपके पास संकिन होता है, यानी अंदर धंसा हुआ होता है, किसमें जो आपका क्या कहते हैं ऑर्गन है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, अंदर धंसा हुआ होता है। और सिर्फ जो उसकी नेक है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट हुई होती है, जो कि आपके पास जैसे ही वो मिच्योर होता है तो वो ब्रेक कर जाती है। जो आर्चिगोनियम का नेक है वो तकरीबन 4 to 5 सेल्स हाइट में होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास 2 नेक कैनाल सेल्स होते हैं। वेंटर में आपके पास एक वेंटर सेल होता है और एक एग होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है, यानी जो नेक कैनाल सेल्स हैं मिच्योर आर्टिगोनियम के, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके पास एंथेरोजॉइड्स, ठीक है, जो कि मेल स्पर्म्स हैं, और वो एंटर कर जाते हैं आपके पास आर्चिगोनियम में। अब एक जो इतने वैसे प्रोड्यूस होता है आपके पास बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स, ठीक है, लेकिन उसमें से एक जो है वो फ्यूज करता है आपके एग के साथ और प्रोड्यूस करता है आपके पास जाइगोट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, ठीक है।
आपके पास जो जाइगोट अभी फर्टिलाइजेशन से बना है, ठीक है, उसमें राइट एंगल पे डिवीजन होगी लॉन्ग एक्सिस पे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ राइट एंगल पे डिविजन्स होंगी। और वो क्या करेगा, दो तरह के सेल्स बनाएगा, हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल। एपोबेसल जो ऊपर बनते हैं और हाइपोबेसल जो नीचे बनते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम नेक्स्ट में देख सकते हैं कि फुट ऑफ एम्ब्रियो पर जो डेवलप होते हैं वो हाइपोबेसल सेल्स होते हैं, और जो डेवलप होते हैं एम्ब्रियोनिक सिस्टम में उसको हम एपीबेसल सेल्स कहते हैं। अब जो इसमें जो फुट है, डेवलपमेंट जब फुट की होती है तो रिपीटेड डिविजन्स होती है इरेगुलर मैनर में, यानी उसका कोई रेगुलर नहीं होता, यानी आप ये नहीं कह सकते ये लॉन्गिट्यूडनल है या ये फिर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ये आपके पास एक सिलेंडर सेल्स का बना लेते हैं। ये सेल्स जो है ना आपके पास आगे जाके इलोंगेट करते हैं और एक शॉर्ट हॉस्ट्रिया बनाते हैं। हॉस्ट्रिया एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास एक स्टॉक सी होती है जो कि दूसरे प्लांट्स के अंदर अगर वो इंटर कर जाएँ तो उनका न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ें ले सकती हैं। जैसे कि आपने मस्कीटो देखा ना, उसके मुंह के आगे छोटी सी एक स्टॉक होती है जिसके थ्रू वो ब्लड सक करता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये भी इंटर करता है दूसरे एपिथेलियस टिश्यूज में और वहाँ से एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये पैरासाइट्स का जो एक्शन है वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें जो शूट है वो डेवलपमेंट उसमें होती है और उसमें वर्टिकल डिविजन्स होती हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ डिविजन्स होती हैं। किसमें, आपके जो एपी बेसल सेल्स थे उनमें। और उसके बाद जो आपके डॉटर सेल्स हैं वो ट्रांसवर्स डिवीजन करते हैं, वो भी इरेगुलर मैनर में होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीजन यानी आपके जैसे आप लेफ्ट टू राइट कह सकते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन और लेफ्ट टू राइट वाली जो कंडीशंस होती हैं, तो लेफ्ट टू राइट जो होती है, ठीक है। फर्दर ग्रोथ किसकी वजह से होती है, जो कि एपिकल सेल्स हैं जो कि डिस्टल एंड पे प्रेजेंट है, उनकी वजह से फर्दर डिविजन्स होती हैं। अब आपके पास क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है, उसने डेवलप करनी राइजोइड एक सरफेस के ऊपर, और जो कि बाद में इन्फेक्टेड हो जाती है माइकोकार्डियल फंगस की वजह से, ठीक है, जब भी उसमें जाके माइक्रोराइजल एसोसिएशन डेवलप होती है, ठीक है। और ये अपने आप को नरिश करने की एबिलिटी उनमें होती है और ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह एक्ट करते हैं। उसके अलावा इसमें एक एब्सिशियन लेयर बनती है फुट और एम्ब्रियोनिक स्टेम के बीच में, जो कि कॉज करती है सेपरेशन, यानी स्पोरोफाइट की सेपरेशन कॉज करती है बाकी जो आपका प्लांट बॉडी उससे, ठीक है। इसमें जो ना आपके पास जो प्राइमरी स्टेम बनता है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। जो प्राइमरी स्टेम है वो आपके पास ब्रांच्ड राइजोम बनाता है, और ये जो ब्रांचेस है ये मूव करती हैं सॉइल में, ताकि और उसकी जो एरियल पार्ट्स है वो और ज़्यादा मूव करती हैं ताकि क्या कर सकें, वाटर न्यूट्रेंट ले सकें, और उसके अलावा इसकी जो एंकरिंग है वो ज़्यादा परफेक्ट हो सके। अब आपको ये लाइफ साइकिल साइलोटम का नज़र आ रहा है, ठीक है। साइलोटम किस तरह डेवलप हुआ है आप देख सकते हैं। साइनेंजियम्स हैं, उनमें मियोसिस हुई है, स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, स्पोर्स ने जर्मिनेशन किया, आपके पास गेमीटोफाइट बना है। यहाँ से आर्चिगोनियम में जो है ना एग और स्पर्म जो है ना वो जो एंथरीडियम है उस स्पर्म निकला है, ठीक है, वो आर्चिगोनियम में गया, एग तक गया है, वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन हुई है, उसने 2n यानी आपके पास डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया। डिप्लॉइड जाइगोट ने जर्मिनेट किया तो आपके पास स्टेम की टिप नज़र आ रही है जो कि बनी है, नीचे आपके पास फुट एरिया है, और इसने आगे डेवलपमेंट करके तो आपके पास साइलोटम क्रिएट कर दिया। तो